यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। अमेठी में गांव वाले ने गुस्से में एक्सप्रेसवे के केमिकल प्लांट में आग लगा दी। दरअसल लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में लगी मिक्सर मशीन गाड़ी से कुचलकर यहां एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई थी। तभी से यहां के लोग गुस्से में हैं। चारों तरफ धुआं बस रहा है और आग भी लगी हुई है। आग कितनी भयंकर लगी है और इससे कितना नुकसान हुआ होगा, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तस्वीर शुकुल बाजार थाना इलाके के भटमऊ गांव की है। दरअसल लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में लगी मिक्सर मशीन गाड़ी से यहां बुजुर्ग की कुचलकर मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उसका नतीजा इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। नाराज गांव वालों ने एक्सप्रेसवे के केमिकल प्लांट में आग लगा दी। हालात बेकाबू होते देख वहां दमकल की गाड़ियां भी पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया और मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा और गांव वालों को शांत कराने की कोशिश की। आपको बता दें कि अग्निकांड से निर्माण कार्य में लगी संस्था गायत्री कंस्ट्रक्शन का करोड़ों का नुकसान हुआ है। फिलहाल स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ टीएमएसपी भी पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मृतक के पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए अमेठी से नीरज की रिपोर्ट। और अब अगली खबर कानपुर से, जहां मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने हंगामा कर दिया। दबंगों ने मोबाइल की दुकान पर तोड़फोड़ कर दी। मामूली कहासुनी विवाद का इतना भयंकर रूप ले सकती है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि मोबाइल की इस दुकान पर दबंगों ने अचानक धावा बोल दिया और लाठी डंडों और पत्थरों से हमले कर दिए। सीसीटीवी फुटेज में इन दबंगों का जरा अंदाज तो देखिए। इन्हें किसी बात का जैसे खौफ ही नहीं है, न पुलिस का न कानून का। बस अंधाधुंध पत्थर फेंके जा रहे हैं। वाकया बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली का बताया जा रहा है। दबंगों की गुंडे की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है और ये तस्वीर पुलिस और दुकानदार के लिए बड़ा सबूत के तौर पर है। दबंगों की पत्थरबाजी से दुकान को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया ये भी जा रहा है कि मोबाइल दुकान के मालिक और इन दबंगों के बीच मामूली बात पर कहासुनी हुई थी और इसी बात पर यहां दबंगों का ये तांडव देखने को मिला है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट। बरेली में एक युवती ने शादी के लिए अपने प्रेमी के घर धरना दे दिया। युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके प्रेमी ने 4 साल तक उससे संबंध बनाए रखा। हंगामे के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है। अपने कथित प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी ये युवती शादी की जिद पर अड़ी है। युवती को जब ये मालूम हुआ कि अगले 8 नवंबर को युवक की कहीं और शादी होने जा रही है, तो वो यहाँ आकर धरने पर बैठ गई और युवक से शादी करने की जिद पर अड़ गई। जब तक लड़का अगर नहीं आएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं, निकाह करूंगी। ये लोग मुझे धिक्कार दे देकर भगा रहे हैं। हंगामा इतना बड़ा कि आसपास के लोग तो इकट्ठा हो ही गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन युवती जिद पर अड़ी हुई है। थाने वालों ने जब ये कह दिया है कि मतलब यहाँ पर हम शादी को रोक नहीं सकते, ये राय नवादा शादी कर रहे हैं, तो इन्हें भी तो ये चीज देखना चाहिए थी कि कानून कार्रवाई चल रही है। आखिर में कानून कार्रवाई चल रही है, शादी क्यों कर रहे हैं? युवती का आरोप है कि उसके प्रेमी के घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। युवती का कहना है अब चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए, लेकिन वो शादी करके ही रहेगी। धरने पर बैठी युवती की माने तो युवक ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक उसके साथ संबंध बनाए रखा, लेकिन जब शादी की बारी आई तो उसे धोखा दिया जा रहा है। जब तक लड़का अगर नहीं आएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं, निकाह करूंगी। ये लोग मुझे धिक्कार दे देकर भगा रहे हैं। दूसरी तरफ युवक के परिजनों का कहना है युवती का आरोप गलत है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़की के लगाए गए आरोप गलत साबित हो चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। और अगली खबर फिरोजाबाद से, जहां एक मिठाई की दुकान में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर सारे सामान चुरा लिए। दिवाली करीब है और शायद इन चोरों ने भी इस मिठाई की दुकान पर चोरी करने की ठानी। दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी में चोरों की कैद हुई एक एक हरकत को गौर से देखिए। तस्वीर में 3 चोर नजर आ रहे हैं जो कि देर रात दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं, दुकान का कोना कोना छान मारते हैं और यहां से जो सामान दिखता है उठा ले जाते हैं। सभी चोर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं और सामान लेकर निकलते दिख रहे हैं। सुबह जब दुकान का मालिक यहां पहुंचता है तो अपनी दुकान राधिका स्वीट्स की हालत देखकर हक्का बक्का रह जाता है। दुकान का ताला टूटा हुआ था, सारे सामान गायब थे। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। वारदात के बाद मालिक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस सुहाग नगरी स्थित इस दुकान में पहुंची और मामला दर्ज किया है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। एबीपी गंगा के लिए फिरोजाबाद से कृष्णा की रिपोर्ट। उधर वाराणसी में आज मुख्तार अंसारी के करीबी मेराज के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। शहर के पहड़िया स्थित अशोक विहार फेज 1 में मौजूद मेराज का घर आज भारी सुरक्षा घेरे के बीच ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई को लेकर लगभग 1.5 महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था। आपको बता दें कि मेराज मुख्तार अंसारी का करीबी और मुन्ना बजरंगी गैंग का सक्रिय सदस्य माना जाता था। जानकारी के मुताबिक वाराणसी में ध्वस्तीकरण की पहली कार्रवाई है। अभी आगे कई और नाम हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। यहाँ पर वीडीए के द्वारा 4 लोगों को ये मकान अलग अलग दिया गया था, तो उसी को इन्होंने एक बना लिया और अलग से इन्होंने उसी में इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिए। जैसे कि 4 मंजिल ऊपर 3 मंजिला कर दिया गया और ये दीवार वगैरह इसकी ऊंची कर दी गई। और भी इसमें जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसकी शिकायत वीडीए को मिली, तो वीडीए ने इसकी जांच की, तो उसी के अंतर्गत वीडीए के द्वारा इसका डिमोलेशन कराया जा रहा है। उसके लिए पर्याप्त फोर्स पुलिस की उपलब्ध है, यहाँ पे क्यूआरटी टीम है और पीएससी की टीम है। उधर मऊ में भी पुलिस प्रशासन द्वारा भूमाफिया, अवैध कब्जा और अवैध निर्माण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज गाजीपुर तिराहे के पास बने पेरिस प्लाजा को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि इस 3 मंजिला इमारत को बिना नक्शा पास हुए बनाया गया था। बताया जा रहा है कि ये इमारत बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी मोहम्मद ईशा की थी, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जाए। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, मऊ और वाराणसी, यानी कि लगातार उत्तर प्रदेश में प्रशासन का पीला पंजा अवैध निर्माण पर चल रहा है। हर रोज अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। और अगली खबर औरैया से, जहां प्रशासन ने आज रामलीला ग्राउंड बुलडोजर चलवाया और अतिक्रमण से उसे मुक्त कराया। आपको बता दें कि यहां रामलीला मैदान की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी शिकायत उप जिलाधिकारी एवं नगर पंचायत में की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को तहस नहस कर दिया। उधर आगरा में बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामला थाना खंदौली क्षेत्र के नाई की सराय शाहनगर बंबा का है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर यहां 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। और मेरठ में शराब ठेके पर मारपीट हो गई। दुकान के कर्मचारी ने शराब के ग्राहक के साथ लाठी डंडे से मारपीट की। ग्राहकों का कहना है कि मनमाने दाम पर शराब बेचने का उनसे विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो समझ आएगा
कि आखिर क्यों कहते हैं कि शराब से घर का सत्यानाश होता है। यहाँ एक शख्स दूसरे शख्स के सिर पर लाठी से वार कर रहा है। जो शख्स लाठी बरसा रहा है वो शराब की दुकान का कर्मचारी है और जो मार खा रहा है वो यहाँ का ग्राहक है। मामला मवाना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ठेके पर ग्राहक जब शराब मांगने आया तो कर्मचारी ने मन माने दाम मांगी, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस हो गई और फिर दुकान के कर्मचारी ने वहीं रखी लाठी उठाई और उसके ऊपर हमला कर दिया। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैसे ये पहला मामला नहीं है मवाना में शराब की ठेकों पर मनमर्जी के दामों पर शराब बेचने का। इससे पहले भी कई बार ऐसे विवाद हो चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से बलराम पांडे की रिपोर्ट। वहीं प्रतापगढ़ में रामलीला के मंच पर बारबालाओं के अश्लील डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रामलीला के मंच पर बारबाला ने जमकर ठुमके लगाए हैं। मामला रानीगंज कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर चौहारी गांव का है। आप देख सकते हैं कि रामलीला के मंच पर बारबालाएं डांस कर रही हैं, गा और झूम रही हैं, तो वहीं रामलीला के किरदार अपने गेटअप में मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रतापगढ़ से तस्वीरें हैं जहां पर रामलीला का मंचन किया गया था। यानी आस्था के प्रतीक रामलीला को एक बार फिर से दर्शाया गया था, लेकिन उसी मंच पर जहां पर आस्था परोसी जानी थी वहां पर अश्लीलता परोस दी गई। गाजियाबाद थाना साहिबाबाद क्षेत्र की चौकी मोहन नगर पर तैनात चौकी इंचार्ज साहब का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में चौकी इंचार्ज टैक्सी चालक को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद टैक्सी चालक ने भी दारोगा से जबान लगाई। मेरे घर में मेरा भी है, 3 स्टार वाले अरे कहाँ इससे बोलो तभी इससे। मुजफ्फरनगर की दाल मंडी और पान मंडी में दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बिना लाइसेंस के आतिशबाजी के अवैध भंडारण की सूचना पर यह अभियान चलाया गया। इस अभियान के चलते आतिशबाजी दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों के पटाखे भी जब्त किए गए। गाजीपुर में पिछले 12 से अधिक घंटों से आधे शहर की बिजली गुल है। सदर कोतवाली क्षेत्र के पशु चिकित्सालय के पास रात के करीब 11 बजे नगर पालिका की जेसीबी कूड़ा उठा रही थी, जिसके दौरान पीरनगर उपकेंद्र से आ रही 33 केवीए की अंडरग्राउंड केबल कट गई और करीब आधा शहर अंधेरे में डूब गया। फिलहाल सदर एसडीओ शिवम राय की देखरेख में केबल की मरम्मत का काम चल रहा है। बिजली न रहने की वजह से आमजन को पेयजल के संकट से भी जूझना पड़ रहा है। जौनपुर में जमीन से जुड़े विवाद को लेकर भाई ने अपने सगे भाई के घर को आग लगा दी। थोड़ी ही देर बाद पूरा मकान आग की चपेट में आ गया। मकान में रह रहे परिवार ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें उठती देख गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक इस आगजनी में परिवार की गृहस्थी का सामान जलकर बर्बाद हो चुका था। पूरा मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के मिठौली गांव का है। इसके अलावा महोबा, फिरोजाबाद और बहराइच में भी आग का कहर देखने को मिला। देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आए दिन उत्तर प्रदेश के शहरों से आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं और आज भी 4 जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पर जानबूझकर आग लगा दी गई तो कहीं पर आग ने अपना विकराल रूप दिखाया। जौनपुर, महोबा, फिरोजाबाद और बहराइच में आग का तांडव देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर हंगामा कर दिया।
किसानों का कहना है कि NH 91 पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। रात के समय स्ट्रीट लाइट नहीं होने पर हमेशा हादसे होते रहते हैं। पूरा मामला दादरी थाना क्षेत्र के दादरी लोहारली टोल प्लाजा का है। हंगामा को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात हुई। इसके अलावा प्रयागराज और संभल में भी किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। देखिए, हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, संभल और ग्रेटर नोएडा, इन तीनों ही जगहों पर आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां विजय मिश्रा के अवैध मकान पर बुलडोजर चला है। अल्लाहपुर इलाके में अवैध मकान है। भदोही के बाहुबली विधायक हैं विजय मिश्रा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भदोही से विधायक हैं विजय मिश्रा, जिनके मकान पर बुलडोजर चला है, यानी कि प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। तो देखिए, लगातार विजय मिश्रा की जो अवैध प्रॉपर्टी है उस पर प्रशासन की नजर थी। लगातार उसे ध्वस्तीकरण करने की कोशिशें की जा रही थी, ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि कल जरूर एक मामले में विजय मिश्रा की पत्नी को राहत मिली थी, लेकिन आज अल्लाहपुर स्थित एक मकान को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बुलडोजर मौके पर मौजूद हैं और ये आलीशान मकान जो कि अल्लाहपुर में स्थित है, उसे गिराया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, क्योंकि पहले से ही अवैध प्रॉपर्टीज को लेकर, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही थी परिवार और प्रशासन के बीच में। और आज भारी पुलिस फोर्स के साथ ये कार्रवाई की गई है। मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे मामले को समझिए। पहली तस्वीर है जब प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो आलीशान मकान जिसे अवैध बताया गया है, उस मकान पर बुलडोजर चल रहा है। इस पूरे मकान को जमींदोज किया जा रहा है। तो दूसरी तस्वीर है सुरक्षा कर्मियों की जो मौके पर मौजूद हैं, ताकि स्थिति ना बिगड़े, जो प्रशासन की कार्रवाई है उसमें कोई खलल ना पड़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।